हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। अनिल हैड 78.6 मीटर फैब्रिक which was just enough to make one set of uniform for 22 students. How much fabric would be used to make one uniform? तो कह रहा है कि अनिल जो है उसके पास 78.6 मीटर की जो फैब्रिक है यानी कपड़ा है जस्ट इनफ टू मेक वन सेट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर 12 स्टूडेंट, यानी कि 12 स्टूडेंट के लिए एक एक सेट बन सकता है। इसके लिए तो कह रहा है कि हाउ मच फैब्रिक वुड बी यूज्ड टू मेक वन यूनिफॉर्म। तो कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा उसमें। अगर मैंने बोला कि 12 की जो ड्रेस बनती है वो कितनी बनती है, वो बनती है 78.6 मीटर में। एक के लिए कितने मीटर बनेगी, डिवाइड कर देंगे इसको तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। डिवाइड करूँगा जब मैं इसको, डिवाइड करिए इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि 12 सिक्स जा 76 और 22, तो यहाँ बचेगा कितना 6 आ जाएगा और वो 6 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 6 बचेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो फिर 12 5 जा और 12 5 जा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। Raman started a journey 4 hours before Samir. If Samir started his journey at 2:50 p.m., at which time did Raman start his journey? ठीक है, तो कह रहे हैं कि रमन जो है स्टार्ट जर्नी 4 आवर बिफोर, यानी कि रमन जो है उसने अपनी जर्नी जो 4 घंटे पहले स्टार्ट कर ली थी, किससे, समीर से। इफ समीर स्टार्टेड हिज जर्नी एट 2:50 2:15 पर, तो वाट टाइम डिड रमन स्टार्ट हिज जर्नी, तो रमन ने अपनी जर्नी किस समय स्टार्ट की थी, ये कहा गया है। आपको पता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो आप कुछ नहीं करिए, आपको वॉच बनाना आता है, नहीं है तो सीख लो। ये 12 हो गया, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे बोला कि 4 घंटे पहले, यानी कि 2:15 होगा, तो यानी कि यहाँ पर चलेंगे। उससे पहले कितना, 1 घंटा, 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड 4 आवर्स। वन, 2 और 3 और 4, यानी कि 10:15 पर बन रहा होगा, यानी कि उसने 10:15 पर जर्नी अपनी स्टार्ट की होगी, तब वो उसने मतलब उसने बाद में स्टार्ट की होगी। ये आप समझ आएगा, मतलब जो रमन है उसने अपनी जर्नी जो है वो 10:15 पे स्टार्ट की होगी, और समीर ने कब की थी, 2:15 पर। ठीक है, क्वेश्चन 43 देखेंगे। A dealer purchased 50 tables for rupees 4,570 each. 9 tables got damaged in transit. He sold the remaining tables for 5,000. यानी कह रहा है कि जो ये डीलर है उसने क्या किया, उसने 50 टेबल खरीदी थी, मतलब कितनी खरीदी थी, 4,570 रुपये की एक खरीदी में, ईच का मतलब है एक खरीदी थी इतने रुपए की, और खरीदी कितनी 50 थी। तो कह रहा है कि 9 टेबल क्या हो गई, डैमेज हो गई। टेबल बची कितनी होगी, जो उसने बेची होंगी, बची होंगी 42। जब 9 डैमेज हो गई, यानी कि 50 में से 9 क्या डैमेज हो गई, तो बची कितनी है 42 41। 41 की वैल्यू कितनी रहेगी, कह रहा है कि 41 जो टेबल है वो बेची कितने की उसने, प्रत्येक कितने की बेची थी, 5,000 रुपये की। तो कितना रुपये बन गया इसका, 0,000
और 5 बन जा 5, 5 4 जा, यानी कि उसने बेची हुई किसने की 2,05,000 की। और टोटल टेबल कितनी थी, टोटल निकाल लो पैसा कितना था भाई। देखो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर देखो 50 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 5 और 70 से, तो कितना बन जाएगा। जब 0 0 मल्टीप्लाई तो 0 ऐड कर लो, तो 5 7 35 और 5 5 जा 25 और 3 28, 5 4 20 और 2, यानी कि अब कितना हो गया, हमारे पास हो गया है 2,28,500 ना हो गया। तो मैं अब क्या करूँगा, अब देखो इससे माइनस कर दो कितना आएगा। जब इससे आप माइनस करोगे तो आएगा, यानी कि 0 आएगा, ये 0 से कटेगा, ये 0 से कटेगा, ये कटेगा 5 से, और ये कटेगा तो 3 आएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी कि 235 235 और 00। तो क्या हुआ है, उसे लॉस हो गया, यानी कि टोटल खरीदी कितनी की थी उसने, उसने खरीदी थी 2,28,500 रुपये की, बेची कितने की उसने सभी 2,05,000 रुपये की, तो घटा कितना हो गया उसको 23,500 का। लेकिन यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखेंगे, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि रिकवर नहीं कर पाया लॉस को, ये भी नहीं होगा क्योंकि वैल्यू नहीं आ रही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि ये लॉस हुआ उसको। क्वेश्चन 44 है, इन देखो इन 5,63,672 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेस इज, कह रहा है कि हाँ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेस, यानी कि जो 10,000 प्लेस पर जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू कितनी 10,000 हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लेस वैल्यू इच टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द हंड्रेड्स। तो कह रहा है कि कितने टाइम्स होगी कहाँ पर, जब 100 प्लेस पर वो कितने उसके टाइम्स है, मतलब मल्टीप्लाई में। अगर मैं देखा कि 600 लिखा है, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 लाख बन जाए, 6 में 60,000 बन रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से करूँगा मैं, यानी कि 100 टाइम्स है। कौन है, जो 100 प्लेस पर दे रखा है 6, वो इस 60 लाख के 60,000 के 100 टाइम्स है, तभी आएगा 60,000। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़िया दे रखा है, देखो आई एम अ 5 डिजिट नंबर, यानी कि मैं एक 5 डिजिट का नंबर हूँ। आई हैव 9 एट माई 10th प्लेस, पहले बनाते हैं हम लोग, यानी कि कह रहा है कि 10th प्लेस पर हूँ, 10th प्लेस यानी कि 9 है। द डिजिट एट द 10th प्लेस, the digits at the 10,000 place is 3 less than the digit at the 10th place। कह रहा है कि जो 10,000 पर है, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, कह रहा है वो क्या है, वो टेंस नंबर के 3 लेस है, यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर कह रहा है कि द डिजिट एट द 100 प्लेस, जो डिजिट 100 प्लेस पर इज half the value of the digit at the 10,000 प्लेस, यानी कि जो 100 प्लेस पर जो वैल्यू है वो 1000 प्लेस पर 10,000 प्लेस की आधी है, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, हो जाएगी हमारी 3।
यहाँ पे लिख लो 3, 3 हो गया, नहीं कि 9 है और 3 हो गया। फिर कह रहा है डिजिट एट द 1000th प्लेस इज डबल डिजिट एट द वंस प्लेस, यानी कि जो वंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो क्या है, वो उसका डबल है कौन सी 1000th प्लेस की वैल्यू। यानी कि यहाँ पर मैं कहा, यहाँ पर देखूँ मैं किसकी डबल बन रही है, यानी कि 3 9 भी दे रखा है और 4 का 8 भी दे, और क्या दे रखा है ऐसा 3 9, इसका डबल देखो कितना होगा, इसका तो 4 10 दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, इसका आधे दे रखा है, यहाँ पर दे तो रखा है लेकिन 3 9 नहीं, तो ये तो होगा नहीं, बाकी ये तो किसी हल नहीं हो सकते हैं, तो यही होगा हमारे पास, क्योंकि इसका वंस प्लेस और 100 प्लस का क्या है, डबल है। होंगे 6 नंबर। द एरिया ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे 46, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose base is 12 centimeter and the height twice the base is, तो कह रहा है कि उसकी ट्रायंगल की एरिया क्या होगी जिसकी क्या है, जिसका बेस तो हमको दे रखा है 12, और कह रहा है कि हाइट क्या दे रखी है, बेस है उसका ट्वाइस है। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में हाइट एरिया क्या होती है 1/2, ये बेस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई, 2 से 2 कट गया, 12 12 जा कितना होता है 54, नंबर 2 से जाएगा। हाउ मैनी acute angle are there inside the given, क्वेश्चन नंबर 47 है, तो कह रहा है कि acute angle कितने हैं देर इन द इनसाइड द गिवन, तो इनसाइड मतलब अंदर कितने दे रखे हैं 1 2 3 और 4 और 5 और 6, यानी कितने एंगल दे रखे हैं हमको acute एंगल। एक्यूट का मतलब क्या होता है, जो 90 से कम है, तो 90 से कम 3 तो यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 6 हो जाएंगे। बढ़ते हैं 48, 48 क्वेश्चन नंबर है, इन अ पार्टिकुलर ईयर्स कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम, आउट ऑफ देम इफ 40 42,37,602 वर गर्ल्स, हाउ मैनी वर बॉयज, तो बॉयज कितने, अगर इतनी गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने, कुछ करना नहीं है, सीधे आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए पहले 4 6 4 3 8 7 2, इसके बाद लिखिए 4 2 3 7 6 0 2, करेंगे 0 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 13 से ऐसे लाइन कह रही तो 13 13 से 4 जाए 7 जाए कितना आएगा 6, यहाँ बचेगा 3 से 0, यहाँ आएगा 4 3, यानी कि 34 0 62, 34 0 62 और 70, ये ऑप्शन है नहीं, 34 के बाद 0 के सिम है नहीं, बाकी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, कह रहा है कि कौन से न्यूमरल्स है जो असेंडिंग ऑर्डर में किया गया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर चढ़ना, समझिए। इसमें देखो यहाँ पर देखा है कितना 6,821, यहाँ कितना देखा है 6,000, यानी कि पहले ही कम कर दिया गया। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे चढ़ना, ये गलत हो गया पूरा। यहाँ देखो क्या है 9,075, यहाँ पे देखो तुरंत कम कर दिया गया। असेंडिंग का मतलब क्या होता है चढ़ना, यहाँ से कम कर दिया, ये भी नहीं। यहाँ देखो 3,124, फिर देखिए 23,000, यहाँ पे देखिए 23,213 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया, यानी कि 23 है क्या 21 हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है सिर्फ, यानी कि देखा 10,000 दे रखा है, फिर 12,000 फिर 12,500 दे रखा है,
15 यानी कि बढ़ रहा है। इसमें पे देखें, चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट number that you can form using each of the following digits, यानी कि इस नंबर से हम क्या करेंगे 7-8 नंबर बनाने हैं जो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं हम लोग, कितने जीरो पहले ले नहीं सकते, पहले लेंगे 1। ठीक है, नंबर कितने हैं 5 डिजिट हैं, बनाने कितने हैं 7, तो यानी कि मुझे कोई कोई एक डिजिट जो होगी वो 2 टाइम क्या होगी, उसको 3 टाइम क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो 1 को लिख नहीं सकते, बड़ी हो जाएगी नंबर, यानी कि 3 टाइम 0 को रिपीट कर देंगे। अब क्या होगा, उसके बाद 3 लिखिए, फिर जो नंबर छोटा है बदलते हैं, फिर 5, इसके बाद फिर 8, बन गया 7 नंबर का। 2 2 2 4 2 6 7 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर का मिल रहा है, मिल रहा है, 4 सही जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है